Assalamu alaikum. Welcome to the December 2025 edition of our monthly investment outlook. Since the year 2025 has ended, आज हम पहले पूरे साल का ब्रीफ रिकैप करेंगे और उसके बाद दिसंबर की डेवलपमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट की। 2025 में केसी 100 ने 51% का स्ट्रॉन्ग रिटर्न डिलीवर किया। अगर हम जून 23 से देखें तो मार्केट पिछले 2.5 सालों में 4 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ चुकी है, विच ट्रांसलेट्स इनटू एन एनुअल रिटर्न ऑफ 77%, which is an exceptional by any standard. इंटरेस्टिंगली सीवा 25 मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर रहा। ईयर के स्टार्ट में कंसेंसस ये था कि इंडेक्स अराउंड 145,000 के आसपास क्लोज करेगा, जो रफली 26% रिटर्न बनता है, लेकिन मार्केट ने एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली सरप्राइज किया। अगर हम सीवा 26 की भी बात करें तो मार्केट ऑन एवरेज अगेन 25% के आसपास रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही है। केसी 100 सीवा 25 का सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास रहा। सबसे बेहतर परफॉर्मेंस गोल्ड ने दी, जहां 73% का एक्सेप्शनल एनुअल रिटर्न रिकॉर्ड हुआ, जो 1979 से लेकर अब तक का यानी लास्ट 46 ईयर का हाईएस्ट रिटर्न है। इकोनॉमी की तरफ देखें तो 2025 क्लियरली स्टेबलाइजेशन का साल रहा। एवरेज इन्फ्लेशन सीवा 25 में 3.5% रही, जबकि पिछले साल यही इन्फ्लेशन 12.5% के करीब थी। आईएमएफ फ्रंट पर भी काफ़ी प्रोग्रेस देखी गई। सीवा 25 में आईएमएफ के 2 सक्सेसफुल रिव्यूज कंप्लीट हुए, जिनके जरिए $2.4 बिलियन के इन्फ्लोज आए। इससे इकोनॉमी और मार्केट दोनों के कॉन्फिडेंस को सपोर्ट मिला। स्टेट बैंक के रिजर्व्स ने भी $4 बिलियन की क्रूशल इंप्रूवमेंट दिखाई, जो कि अब $11.7 बिलियन से बढ़ के तकरीबन $16 बिलियन तक पहुंच गए हैं, जबकि टोटल रिजर्व्स अब $21 बिलियन के आसपास हैं। साथ ही पाकिस्तान को मूडीज, एसएनपी और फिच से रेटिंग अपग्रेड भी मिली, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और इंटरनेशनल बॉन्ड प्राइसेस भी इंप्रूव हुए और फ्यूचर ग्लोबल कैपिटल मार्केट एक्सेस के प्रोस्पेक्ट्स भी बेहतर हुए। इम्पॉर्टेंटली, इस दौरान इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, खास तौर पर ऑयल प्राइसेस का सॉफ्ट रहना इकोनॉमी के लिए एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट फैक्टर था। सीवा 25 में एवरेज ऑयल प्राइसेस पिछले साल के मुकाबले में $10 पर बैरल से कम रहीं, लेकिन जहां कुछ चीज़ें सपोर्टिव रहीं, वहां कुछ रिस्क भी बरकरार रहे। सीवा 25 में जियोपॉलिटिकल रिस्क एलिवेटेड रहा। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और बॉर्डर्स पर टेंशन विद इंडिया एंड अफगानिस्तान सब ने मार्केट को शॉर्ट टर्म प्रेशर्स दिए, लेकिन ओवरऑल मार्केट लार्जली इंसुलेटेड ही रही। इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट को इफेक्टिवली हैंडल करने के बाद पाकिस्तान की रीजनल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दोबारा हाईलाइट हुई, जिसके नतीजे सितंबर 25 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ। हाँ, अफगानिस्तान के साथ टेंशन और ट्रेड डिस्ट्रप्शन इकोनॉमी पर कुछ प्रेशर ला रहे हैं, जो कि एक ऑनगोइंग चैलेंज रहेगा। तो ये कुछ की इवेंट्स और ट्रिगर्स थे जो मार्केट की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस का सबब रहे। अगर हम फ्लोज की बात करें तो 2025 में म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल्स वर द लार्जेस्ट नेट बायर्स, जबकि मेजर सेलर्स वर फॉरेनर्स, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। फॉरेन सेलिंग सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं था, बल्कि ये फिनोमिना ग्लोबल लेवल पर भी देखा गया। सेक्टर्स की बात करें तो सीवा 25 की रैली में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बैंक्स, फर्टिलाइजर्स और सीमेंट्स ने दिया। अब आते हैं दिसंबर की डेवलपमेंट्स पर। दिसंबर का सबसे बड़ा हाईलाइट पीआईए की प्राइवेटाइजेशन था, जो 24 दिसंबर को कंप्लीट हुआ। आरिफ हबीब कंसोर्शियम को पीआईए का 75% स्टेक 135 बिलियन रुपीस में सेल हुआ। ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि गवर्नमेंट लॉस मेकिंग एसओईज को प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट करने के विजन में सीरियस है। उम्मीद है कि 2026 में मजीद प्राइवेटाइजेशन देखने को मिलेगी। एक्सटर्नल अकाउंट साइड पर भी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। नवंबर 2025 का करंट अकाउंट बैलेंस $100 मिलियन सरप्लस में रहा। इन्फ्लेशन का नंबर भी कंफर्टेबल रहा, जहां दिसंबर 2025 का सीपीआई 5.5% के करीब अनाउंस हुआ। सीवा 26 में इन्फ्लेशन स्टेट बैंक का टारगेट रेंज 5 से 7% के अंदर एक्सपेक्टेड है, जो फर्दर पॉलिसी रेट कट के लिए स्पेस और एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर रहा है। फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए दिसंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। दिसंबर 2025 में यूरिया सेल्स ऑल टाइम हाई 1.4 मिलियन टन एक्सपेक्टेड हैं, जिससे इंडस्ट्री की इन्वेंट्री 11 लाख टन से गिर के 3 लाख टन रहने की उम्मीद है। इन पॉजिटिव्स के अलावा इस महीने कुछ कंसर्न्स भी रहे। नवंबर 2025 का रियर ऑलमोस्ट 105 तक पहुंच गया है, इंडिकेटिंग दैट रुपीज स्लाइटली ओवर वैल्यूड एंड रिक्वायर्ड अ डीवैल्यूएशन। फिजिकल साइड पे एफआई 26 के फर्स्ट हाफ में रेवेन्यू शॉर्टफॉल 321 बिलियन रुपीस तक पहुंच गया है, जो पॉलिसी मेकर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज बनता जा रहा है। अब बात करते हैं फंड परफॉर्मेंस की। स्ट्रॉन्ग मार्केट परफॉर्मेंस का बेनिफिट हमारे फंड्स ने भी कैप्चर किया। लास्ट 1 ईयर में हमारे बैलेंस फंड्स ने 22% कन्वेंशनल में और 15% तकाफुल में रिटर्न दिया।
अब आगे की तरफ देखें तो कुछ की ट्रिगर्स हैं जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी विच इज ऑन 26 जनवरी, यूरो बॉन्ड एंड पांडा बॉन्ड इशुएंस प्लान्स, थर्ड आईएमएफ रिव्यू फॉर द पीरियड एंडिंग मार्च 2026, और लास्टली दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स विच कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेटिंग द डायरेक्शन फॉर द मार्केट। और इसी के साथ हम दिसंबर के आउटलुक को यहाँ कंक्लूड करते हैं। ओवरऑल 2025 इकोनॉमी और मार्केट दोनों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा। उम्मीद है कि 2026 में ग्रोथ और इकोनॉमिक एक्टिविटी और बेहतर होगी, बिना रिजर्व पे प्रेशर डाले। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे जनवरी के आउटलुक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।